नमस्कार। तो किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। अगर आप आज से अपनी जिंदगी को एक नई शक्ल देना चाहते हैं तो रहिए राजबल के साथ। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ आपको बताने के लिए कि कैसे आप आज के दिन की बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो इंतजार मत कीजिए, आप जितना सोच रहे हैं वक्त उससे कहीं तेजी से गुजर रहा है, इसलिए हर एक पल को जीना है और खूबसूरती से जीना है। कैसे जीना है ये आपको समझाएंगे बताएंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पंचांग से। आज 7 नवंबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। कार्तिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष। चतुर्दशी तिथि है शाम 4:16 तक और उसके बाद पूर्णिमा। अश्विनी नक्षत्र है रात 12:37 तक और उसके बाद भरणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में। आज शैव मत के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी है, सत्यव्रत है, त्रिपुरोत्सव है, भद्रा है शाम 4:16 से देर रात 4:20 तक, गंडमूल है रात 12:37 तक, बुध विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 3:18 पर और आज ग्रहण शूल है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नया करना या पाना चाहते हैं तो आज से ही कर दीजिए शुरुआत, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। तो आज का दिन आपके सामने है जिसे आपको खूबसूरती से जीना है। अब किसको सबसे पहले आज के दिन के इशारे मिलते हैं यह तय करता है हमारा भाग्य चक्र। अब चक्र घुमाएंगे हम, रुकेगा अपनी मर्जी से, इसलिए हर कोई रहे तैयार, आपकी ही हो सकती है सबसे पहले बात। तो आइए देखते हैं। तो भाग्य चक्र ने सबसे पहले इशारा किया है कि मिथुन और कर्क आपकी बात की जाए। तो ज्योतिष गुरु तैयार हैं आपको बताने के लिए कि आज के दिन खास क्या है, क्या करना है, किससे बचना है आपको। ज्योतिष गुरु क्या कहेंगे आप? मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आप संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ तक कि आप या तो कुछ ऐसा करते चले जा रहे हैं या कुछ ऐसा कहते चले जा रहे हैं जो आपकी परेशानियों को बढ़ाता ही चला जाए। इसलिए भी हालात को पूरी तरह से समझे बिना कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपको उन पर भरोसा करना होगा और उसी भरोसे के चलते आपका प्रदर्शन भी बढ़ेगा और आपकी अच्छाई भी लोगों को नजर आएगी। अपने मन में लोगों के प्रति अगर कोई अविश्वास है तो उसे दूर कर दें और रिश्तों को संभालने और सहेजने का हर संभव प्रयास कर लें। तभी जाकर आप समय की चुनौतियों को संभाल पाएंगे। क्या न करें इस समय में? अपने दोस्तों और चाहने वालों को नाराज न करते चले जाएं। इसलिए उनके प्रति अपने मन में कोई ऐसा विचार न बनाएं जो बहुत ही ज़्यादा अनुचित हो। वैसे तो हर इंसान किसी न किसी रूप से स्वार्थी ही होता है, क्योंकि वो अपने बारे में पहले सोचता है। पर इस समय अपने दोस्तों को किसी भी वजह से नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता सूझबूझ से जुड़ा हुआ भी है और भावनाओं से जुड़ा हुआ भी है, पर वो सिर्फ इच्छा मात्र है। आप उस दिशा में कदम नहीं आगे बढ़ा pा रहे, सिर्फ सोचते चले जा रहे हैं और सोचने से प्यार की पिंगे नहीं बढ़ाई जा सकती। पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं है क्योंकि आपकी मेहनत नजर ही नहीं आ रही। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? कर्क राशि वालों का मन परेशान होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं उसमें आपको कमियां ही नजर आती चली जाएंगी। अस्थिरता भरा दौर है। अगर नकारात्मकता आपके ऊपर छाई रहेगी तो आप नुकसान भरी परिस्थितियों को बुलावा देते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी ताकि हालात को बेहतर तरीके से समझा जा सके और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको लोगों को अच्छी नज़र से देखना भी होगा। उन पर भरोसा करेंगे तभी वो फोकस आपको वापस मिलेगा और आपका रिश्तों के प्रति तालमेल बढ़ता चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? उदास होते चले जाने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए अपनी मानसिकता को बिगाड़ते ना चले जाएं। अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को संभालने का मन बहुत है, पर आपके पैर ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं और आप एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि आप अपने काम और कारोबार में किसी भी तरह की अच्छाई ही नहीं देख पा रहे।
पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आमदनी बनी हुई है, पर इसलिए खराब है क्योंकि वो आमदनी कहीं रुकी नहीं रही, इसलिए खर्चे भी थम नहीं रहे और नुकसान भी होता चला जा रहा है। और इसका सीधा असर ये पड़ रहा है कि आपकी समृद्धि कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो किसी भी परिस्थिति में अपनी समृद्धि को कमजोर नहीं पड़ने देना, इसीलिए हमारे साथ रहना है, क्योंकि पैसा सब कुछ ना सही, ज्योतिष गुरु कहते भी हैं, लेकिन बहुत कुछ है जिंदगी में, एक बड़ा सहारा रहता है तमाम परिस्थितियों से निपटने में। तो आइए, इसी के साथ साथ शुरू होती है हमारी सवालों की भी एक परंपरा। तो पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है अंकिता सिन्हा आपका। 29 जून 1987, 9:45 रात में जन्म हुआ है, जमशेदपुर, झारखंड। यूएसए गई थी हायर स्टडीज़ के लिए, ग्रेजुएशन किया बायोमेडिकल साइंसेज में, मास्टर्स किया स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में, फिर एक यूएसए हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लिया यूएसए का। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट कर दिए हैं H1B वीज़ा के रिन्यूअल के लिए, लेकिन अभी भी बात बन नहीं पा रही है। तो गलती यही हो गई कि आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन वीज़ा रिन्यू हुआ या नहीं हुआ ये आपने नहीं देखा। अगली जॉब शुरू कर दी, और जब जॉब शुरू कर दी और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तो पता चला कि आप ओवर स्टे कर चुकी हैं यूएसए में। अब मुश्किलें हैं आपके सामने। तो क्या आगे होगा इस संबंध में, ये आपको जानना है। क्या उनको परमिशन मिलेगी? और शादी को लेकर भी आप लोग परेशान हैं कि ऑलरेडी चीज़ें डिले हो रही हैं, शादी कब तक होगी और वो शुभ समय कब तक आता है। तो ज्योतिष गुरु, ये मुश्किलें हैं इनके सामने। अंकिता, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, मई 2024 तक। वीज़ा रिन्यूअल में लैप्सेस रहे हैं और अब आपने रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई किया है, और एक लॉयर करके आपने उसकी रेगुलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो लैप्सेस को कंडोन कर दिया जाए और वीज़ा आपका बहाल हो जाए। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, ओवरस्टे का केस है और समय अनुकूल नहीं है कुंडली के हिसाब से, तो बहुत हद तक संभव है कि आपका केस पहले तो रिजेक्ट हो जाए। ये और बात है कि आप फिर से अपील करें, फिर से, वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये समय अनुकूल नहीं है, पहले तो इस बात को समझिए। पर अंकिता, इस बात को भी समझिए कि ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आपने चेक ही नहीं किया कि आप वैलिड वीज़ा पे हैं या नहीं तो उससे पहले आपको कंट्री से बाहर निकलना है। खैर, आगे बढ़ के सोचना चाहिए। ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने से कभी कोई लाभ नहीं होता, गलतियां हम सबसे होती हैं, इसलिए घबराइए नहीं। आगे चल के करना क्या है? अब आपने उसके साथ लिंक किया कि शादी आप करना चाह रही हैं और यूएसए में ही करना चाहिए, कोई वहीं का रेजिडेंट हो, वहीं का कोई ग्रीन कार्ड होल्डर हो, ताकि उस माध्यम से आपको फिर वीज़ा मिल जाए और आप यूएसए में ही रहें। अब समस्या यहाँ पर एक और भी है, अभी 2.5 साल तक आपके लिए शादी का समय ही अनुकूल नहीं। तो एक और तो वीज़ा रेगुलराइजेशन में प्रॉब्लम है, दूसरी ओर शादी का समय अनुकूल नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं। आपको बहुत सूझबूझ के साथ अपने फैसले करने होंगे और कानून के दायरे में रहते हुए आपको सारे फैसले करने होंगे। आगे कोई गलती नहीं करनी है, नहीं तो वो गलती फिर बहुत दूर तक उसका असर रहता है और बहुत महंगी पड़ जाती है। हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारी कोई एक भूल कितनी भारी पड़ जाती है ज़िंदगी पर। कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में इस समय पैदा हो गई हैं। तो बहुत सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाइएगा, कानूनी दायरे में रहते हुए सारे प्रयास कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वक्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, आगे ऐसा ना हो इसके लिए भी आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। आगे बढ़ते हैं हम, एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को और देखते हैं किसको मौका मिलता है अपने बारे में जानने का। तो तुला और वृश्चिक, आपकी आई है बारी। तो आइए देख लेते हैं कि आपके लिए कैसा है आज का दिन और कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके लिए सारी तैयारी लेकर हाजिर हैं ज्योतिष गुरु। बस आपको ध्यान से सुनना है, उसे अपने दिन में उतार लेना है और रात होते होते तक आपको उसका परिणाम भी पता चल जाएगा। तो ज्योतिष गुरु बताइए, क्या करें, कैसे करें? तुला राशि वालों को लोगों के प्रति अपने मन को साफ कर लेने की ज़रूरत है। अगर लोगों पर अविश्वास रहेगा तो आप कितने भी सही क्यों ना हो, गलती आप ही की होगी, क्योंकि आपने अपने मन को भटकाकर अपने अंदर ऐसी सोच बना रखी है जो आपको लोगों से दूर कर सकती। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की कड़वाहट को हटाना पड़ेगा। आपकी अच्छाई भरपूर है,
पर अगर आप उस अच्छाई का फ़ायदा उठा पाएँ तो फिर गलती आपकी। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझने की और संभालने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप लोगों से जुड़ सकें और अपने कामकाज को सही दिशा में आगे ले जा सकें। क्या न करें इस समय में? लोगों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न रखें, क्योंकि उसका बुरा असर इस रूप से पड़ेगा कि लोग भी आपको उसी अविश्वास की नज़र से देखेंगे और इस समय वही ठीक नहीं है। जो दिन सुख से और तालमेल से बीत जाए वही बेहतर होता है और उसमें अगर ज़रा सी भी कमी आ जाए तो कुछ भी संभालना आसान नहीं होता। आमदनी आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही और बचत को लेकर भी बहुत सारा उतार चढ़ाव है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि कामकाज में भी उतना मन नहीं है जितना होना चाहिए। किसी एक चीज़ को अगर आप संभालते चले जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें एक एक करके संभलती चली जाएंगी। मेहनत आप कर रहे हैं वो भी दिशाहीन है, इसलिए हर चीज़ का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि मतभेद हो सकता है और बात बिगड़ सकती है और उसमें कुछ हद तक आपकी भी गलती है, पर सबसे बड़ी गलती ये है कि मन ही परेशान है और आप अपने मन को शांत रखकर चल ही नहीं पा रहे और इसी चीज़ से बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंता मुक्त हो जाने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है वो होगा। इंसान सिर्फ एक कठपुतली है, पर बहुत ज़्यादा सोचकर अपना ही नुकसान करते चले जाने से आपको बचना होगा। क्या न करें इस समय में? गलत फहमी भरा समय है और अच्छी भली स्थिति भी बात को बिगाड़ सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति ना बनने दें जिसके चलते आपके कामकाज पर कोई बुरा असर आए। वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ये समय भी बीत जाएगा और हालात बेहतर होते चले जाएंगे। काम और कारोबार को इस नज़र से देखें कि उसमें स्थिरता बनी रहे और स्थिरता बनाए रखने के लिए धैर्य भी बनाना होगा। आपकी मेहनत में और आपकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं है, पर अगर उस चीज़ का फ़ायदा आपके कामकाज में ना नज़र आए तो फिर कहीं ना कहीं कमी ही है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। और ऐसे ही धीरे धीरे हम हर रोज अपनी कमियों को समझते और सुधारते चलें तो एक दिन हमारे उठाए गए यही छोटे छोटे स्टेप्स हमें एक बेहतर मंजिल तक पहुंचा देते हैं, सफलता के दरवाजे पर ला खड़ा करते हैं। यही ज्योतिष गुरु भी कहते हैं कि बहुत दूर की सोचने की बजाय अपने हर एक दिन को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश कीजिए। वही कोशिश आपको जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनाएगी और टिकाऊ कामयाब इंसान बनाएगी। तो चलिए साहब, एक बार फिर से सवालों का रुख करते हैं और सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो है पूनम गुप्ता जी आपका। 29/12/1983 जौनपुर में जन्म हुआ है, 5 बजे सुबह। एक सवाल ज्योतिष गुरु इनका है कि जिंदगी में संतान का सुख कब तक है और आंख की दवा चल रही है, उसकी रोशनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कब आराम मिलेगा, यानी रोशनी कब आएगी, बेहतर होगी? पूनम, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मार्च 2023 तक। संतान सुख कब मिलेगा और आँख की दवा चल रही है आपने कहा, तो इलाज को लेके भी आप बहुत चिंतित हैं, बीमारी को लेके बहुत चिंतित हैं कि कब ठीक होंगी आप। देखिए, जहाँ तक संतान प्राप्ति का सवाल है तो सितंबर अक्टूबर 2023 का समय अच्छा बना हुआ है, जिसके चलते आप दिसंबर 2022 में कंसीव करें या जनवरी 2023 में कंसीव करें, ये हो सकता है और समय बिल्कुल नज़दीक आ गया जी। तो अब आपको इस बारे में सोचना है, फैसला करना है और बहुत जल्द ये खुशी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। जहाँ तक आँख से जुड़ी बीमारी की बात है तो कुंडली आशावादी इशारा कर रही है कि ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन कैसे दूर होगी? आपने पूरी बात लिखी नहीं है, लेकिन जो लिखा है वो बहुत चिंताजनक है। फिर भी अगर मैं कुंडली से देखूं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप स्वस्थ होंगी और आपकी इलाज जो है वो भी ठीक कारगर होगा। पर फिर भी मुझे ये कहना है कि अगर कोई ज़रा सी भी कमी है तो समय रहते कोई और ओपिनियन भी ले लीजिए, इलाज भी करवाते चले जाइए, ताकि कोई देरी ना हो और कोई कमी ना रहे आपकी ओर से, और बहुत जल्द ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो बस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है और आपकी कुंडली से ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपको राहत मिल सकती है, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमारी शुभकामना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप।
हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से अपने भाग्य चक्र का रुख करते हैं और उन्हें घुमाते हैं और देखते हैं कि अब उनकी मंशा क्या है, कहां पर जाकर रुकते हैं, कहां पर टिकते हैं। तो आइए। तो भाग्य चक्र ने इशारा दिया है ज्योतिष गुरु की मेष और वृषभ के बारे में आप बताइए। तो बताइए कि भाग्य ने तो अपना खेल खेल दिया, अब कर्मों का क्या खेल है मेष और वृषभ का। मेष राशि वालों के लिए मन में बिठाई हुई परेशानियां बढ़ती चली जा रही। ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी ऐसी आदत बना रखी है जिसके चलते आप बार बार परेशान होते चले जा रहे हैं। घर परिवार में अपनों से सुख बनाए रखने से ये सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों पर भरोसा करना होगा और लोगों को इस नज़र से देखना होगा कि उनके अंदर भी कोई अच्छाई है। हमेशा अपने आसपास गलतियां और कमियां निकालते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि इसका अप्रत्यक्ष रूप से असर आपकी मानसिकता पर आता है और इसी चीज़ से बचने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के विकल्प को लेकर अपने मन में इतनी घबराहट न मचाएं कि सब कुछ ही बिगड़ता चला जाए। ऐसे में फैसले करना आसान नहीं होता, इसलिए हर चीज़ की अच्छाई को भी और कमियों को भी एक साथ देखने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि फैसलों में आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता उस रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो इस समय की परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है ताकि बेहतर हालात बने और तब आप आगे चलकर फैसला कर पाएँ। किसी भी एक चीज़ को लेकर अपने मन में ज़रूरत से ज़्यादा असंतोष बिठाते चले जाना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले समझ लें कि मन की परेशानियां इंसान से गलती करवा देती हैं और जब भी नुकसान का अंदेशा हो या कोई रास्ता समझ ना आ रहा हो तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। आप भी कुछ ऐसे ही से गुजर रहे हैं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए हुए है। अगर मन उचाट हो तो या तो इंसान फैसला नहीं कर पाता और अगर फैसला करता है तो गलत फैसला करता है और दोनों ही वजह से नुकसान हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से उलझनें पैदा होंगी तो झगड़ा हो जाएगा और इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। रिश्तों को संभाले रखना इस समय कठिन हो सकता है और उसके लिए भी अपने मन में बढ़ते हुए अविश्वास को हटाना पड़ेगा। अगर घर परिवार में कोई बीमार है तो पूरी बात को समझने के लिए जांच और इलाज भी करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी वजह से कोई गलतफहमी ना पैदा होने दें, इसलिए अपने विचारों को बहुत सख्त ना बनाते चले जाएं, क्योंकि जब भी गलतफहमी का दौर हो तो किसकी गलती हो ये समझ में नहीं आता। घर परिवार में रिश्ते परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। आपने अपनों को संभालने में पूरा योगदान नहीं दिया और इसी वजह से हालात बिगड़ सकते हैं। कोशिश ये करनी होगी कि रिश्तों को समय रहते संभाल लिया जाए। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं, उन्हें भी एक रास्ते की तलाश है जो शायद मिल नहीं पा रहा है। विकास श्रीवास्तव, आपका सवाल हम ले रहे हैं। तो 4 नवंबर 1967 12:40 दोपहर में आपका जन्म हुआ है लखनऊ में। इंजीनियर हैं, एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम भी कर रहे थे, लेकिन 2 साल पहले नौकरी छूट गई। अभी आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, संघर्ष बहुत है। ज़िंदगी में आपने अपनी काबिलियत से, अपनी शिक्षा से जब भी काम किया, सराहना तो बहुत मिली, लेकिन पुरस्कार कभी नहीं मिला। यानी वो पैसे में कन्वर्ट नहीं हुई आपकी ग्रोथ कभी भी। तो कब तक जीवन ज्योतिष गुरु इनके ऊपर मेहरबान होगा और इनको इनकी मेहनत काबिलियत का फल मिलेगा, या कुंडली कुछ और भी इशारा कर रही है, कहीं और भी इनको ध्यान देने की ज़रूरत है? विकास जी, आपने अपनी बात बहुत अच्छे से कही और आपकी कुंडली को एक गूढ़ विश्लेषण की ज़रूरत है कि भाई हम समझ सकें कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपने कहा कि आप इंजीनियर हैं, बहुत सारा तजुर्बा है आपका, पर इस समय 2 साल से आपके पास जॉब नहीं है, तो वो स्थिरता, वो सफलता नहीं मिल पा रही जो आप चाह रहे हैं, तो बहुत सारी कमियां हैं। आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जुलाई 2023 तक। अच्छी जॉब मिलने का समय तो है जी अब से 2 साल के बाद, अच्छी जॉब की बात कर रहा हूँ। और एक जॉब मिल सकती है आपको जनवरी फरवरी 2023 में। क्योंकि आपके पास 2 साल से जॉब नहीं है,
इसलिए आपको सबसे पहले तो ये जनवरी फरवरी 2023 वाली जॉब ले लेनी चाहिए। उसके बाद उसी मेहनत से आपको आगे बढ़ना है और अब से 2 साल के बाद उसमें सुधार भी होगा, कैरियर भी बेहतर हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। तो बहुत सारी जो कमियां आपने गिनाई थी कि आपको कभी का रिवॉर्ड नहीं मिला, बहुत सारा आपको एप्रिसिएशन मिली इत्यादि, वो सारी चीज़ें भी आप अपनी मेहनत से दुरुस्त कर पाएंगे। इस बात को याद रखते हुए अब आपको आने वाले समय से जुड़ना है और उसमें मेहनत करनी है। तो नए साल की शुरुआत के साथ ही आपको एक मौका मिलेगा। अब हो सकता है वो मौका आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ना हो, लेकिन उस मौके को मिस भी नहीं करना है, क्योंकि वहीं से आपकी जिंदगी पटरी पर आ रही है और आगे अब से 2 साल बाद अच्छी तरक्की है, अच्छा पैसा है, मानसिक सुकून है, सब कुछ है। तो दूर की सोच करिए, जो पास वाला मौका है भले ही आपको ना पसंद हो पूरे तौर पर, लेकिन उस मौके को मिस मत कीजिएगा। यहां से चीजें सुधरनी शुरू हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम और एक बार फिर से चलते हैं भाग्य चक्र के पास और घुमाते हैं और देखते हैं कहां पर जाकर रुकता है और बात किसकी होती है। तो आइए। तो भाग्य चक्र अब जाकर कुंभ और मीन का इशारा कर रहा है। तो आइए आपके बारे में जानते हैं। दिन कैसा है, कैसे जीना है, कहां पर कमियां हैं, उन्हें कैसे दूर करना है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। ज्योतिष गुरु क्या दिखता है इनके लिए? कुंभ राशि वाले कोशिश करेंगे तो आपकी मेहनत भी उभर कर आएगी और आपके ज्ञान में भी इजाफा होता चला जाएगा। पर समस्या यह है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे और कोशिश करने में मन ही नहीं। बहुत सारे भटकते हुए विचार हैं जो बिखरे पड़े हैं और इस वजह से हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मानसिक द्वंद्व नजर आ रहा है, जिससे आप जूझते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के हालात में अच्छाई को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इस समय ये सोचना है कि हालात ने किस रूप से आपकी मदद की है और आपको आगे बढ़ने में हाथ पकड़कर आगे चलाया है। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को हटा देने की ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? खुद अपनी मेहनत पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अगर मन में ही अविश्वास बैठा रहेगा तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप खुद को ही सही साबित करते चले जाएंगे तो फिर गलती आपकी है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी न किसी तरह के अहंकार से अपनी बात कह रहे हैं और अपने फैसले करते चले जा रहे हैं, जिसमें आपको अपना नुकसान नजर ही नहीं आ रहा। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता संभला हुआ है, क्योंकि उसमें आपकी कोशिशें बनी हुई हैं। आप बहुत दूर तक इस बात को ले जाना चाह रहे हैं और ये आपकी अच्छाई है। पर इस बात को समझें कि शायद आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और अभी वक्त उस रूप से बना हुआ नहीं है जो आपको पूरी तरह से मदद कर पाए। मीन राशि वालों के लिए सेहत से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर लापरवाही बहुत है और उसमें अपनों की सेहत भी शामिल है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही होगा। हर चीज़ को लापरवाही की नज़र से देखने से भी नुकसान हो जाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी के प्रति भरोसा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और आपको भी इस समय उसी भरोसे की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी के सुकून को और खुशियों को बनाए रखे। ये समय मुश्किल भरा ज़रूर है, इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य भी बरतना होगा इस समय। क्या ना करें इस समय में? किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जिसका बुरा असर पड़े और वो बुरा असर घर परिवार के रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए अपनों को नाराज करते चले जाना इस समय किसी भी वजह से ठीक नहीं है। रोजमर्रा की चुनौतियां बनी रह सकती हैं, पर आप अपनी ही धुन में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि आप उन चुनौतियों की ओर देख ही नहीं पा रहे और इसी चीज को समझ लेने की और संभाल लेने की भी जरूरत है। समय के साथ कदम ताल मिलाकर चलने के लिए हर तरह की मुश्किल को भी समझना ही पड़ता है ताकि उसे संभाला भी जा सके। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि ये साथ बनाए रखिए। भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है प्रोग्राम के आखिर में किसी एक राशि के लिए, और वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, जिसके लिए कुछ खास टिप्स निकल कर आएंगे ज्योतिष गुरु के पास से। तो बस बने रहिए। अभी हम एक सवाल और लेने जा रहे हैं। सवाल है नेहा आपका, डेट ऑफ बर्थ 11/10/1992, 1:50 AM, सोनीपत हरियाणा में हुआ है जन्म। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और आपका तलाक कब तक संभव है? बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा है आपको कि चारों तरफ से शत्रु आपको घेर कर आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ज्योतिष गुरु बहुत घिरा हुआ सा महसूस कर रही हैं खुद को
और एक शादीशुदा ज़िंदगी भी इनकी फ़िलहाल कोर्ट तक पहुंच गया है मामला, तो तलाक का केस है वो कब तक मुमकिन है? नेहा, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की अप्रैल 2024 तक। एक तो सवाल आपने पूछा कि आपकी जॉब कब लगेगी, और फिर एक डाइवोर्स का केस भी चल रहा है, उसके लिए भी आप परेशान। देखिए, आने वाले 3 महीने आपकी जॉब लग सकती है, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्द ये अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है, जिसके चलते आप स्टेबल हो जाएं और नौकरी के माध्यम से फिर आपका मन इधर उधर भटके नहीं, परेशान ना हो, एक आमदनी का साधन बने और ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए। अब डाइवोर्स की जो बात है ये चिंताजनक है, क्योंकि सिर्फ एक कुंडली को देखूं तो ये आधी तस्वीर है, दोनों कुंडलियां सामने रखूं तो पूरी तस्वीर नज़र आती है। दूसरी कुंडली है नहीं मेरे सामने आपके हस्बैंड की, पर सिर्फ आपकी कुंडली से अगर मैं देखूं कि किस तरह का योग बनता है आपके शादीशुदा जीवन के समस्या को लेके और डिवोर्स को लेके, तो आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि हो सकता है अब से 2 साल के बाद आपको ये डिवोर्स मिल पाए। तो थोड़ी सी और पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा और इस समय को भी क्रॉस करना होगा। तब तक आपका कैरियर अच्छे से बन रहा है, उसमें मन लगा लीजिए, ताकि ज़िंदगी फिर सही पटरी पर चलती चली जाए। और उसी के साथ एक बार फिर से वक्त आ गया है भाग्य चक्र को घुमाने का और ये जानने का कि अब किसकी होने जा रही है बात। तो आइए, तो अब ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या के लिए इशारा किया है भाग्य चक्र ने, तो इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज के आने वाले पलों को, और कहां पर क्या ऐसा है जिस पर इनको खास ध्यान देना चाहिए? सिंह राशि वालों का मन उचाट है, इसलिए आप ऐसा चाह रहे हैं कि तकदीर ही अपना कोई खेल खेल जाए और सब कुछ अपने आप ही संभल जाए। या तो सपनों में ऐसा होता है या किस्से कहानियों में ऐसा होता है कि रातों रात सब कुछ आपके हित में बनता चला जाए। यथार्थ में ऐसा होना मुश्किल। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को इस नज़र से देखना होगा कि आप अपने अंदर प्रेरणा जगा सकें। आपके अंदर हर तरह की क्षमता है, और उस क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए भी आपको अपने अंदर एक ऐसा जुनून बनाए रखना होगा जो आपसे बेहतर करवा ले, और उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की चिंता को और अविश्वास को भी दूर कर देना होगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ दूर स्थान के सपने ना देखते चले जाएं, और ऐसा करके आप अपनी तकदीर को आजमाने की कोशिश भी ना करें। तकदीर आपके खिलाफ नहीं है, पर आपकी मानसिकता कुछ ऐसी बनी हुई है जिसके चलते आप खुद अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे। पैसे की स्थिति ठीक होना एक बात है, पर अगर गलतियों भरा दौर हो तो पैसा टिकता नहीं है और बर्बाद होता चला जाता है। इस समय आपकी जल्दबाजी और आपकी भावुकता भी आपको अपने रास्ते से भटकाती चली जा रही है, जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए आपको बहुत सारी सूझबूझ अपनानी होगी। दिल के बजाय दिमाग से फैसले लेने होंगे, और अपने मन में बिठाई हुई व्यर्थ चिंताओं को भी हटा देने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा सोचने से और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने से इंसान का रवैया डिप्रेसिव होता चला जाता है, और इस समय यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई को भी देखें और अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने की भी कोशिश कर लें। अगर आमदनी ही खतरे में पड़ती चली जाए तो उसका बुरा असर आपकी समृद्धि पर और आपकी बचत पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को हटा दें, ताकि हालात को साफ नज़र से देखा जा सके। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि हर कोई आपके खिलाफ है, और ऐसा सोचकर खुद को दुखी भी ना करते चले जाएं। ये समय कुछ ऐसा है जो आपके पैसे को खतरे में डाल सकता है, इसलिए भी अपने मन को शांत रखें, ताकि किसी भी वजह से आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। कामकाज से लाभ बना हुआ है, पर लाभ टिक नहीं रहा। कई तरह के अच्छे विकल्प भी हैं आपके सामने, पर असमंजस भरे दौर में किसी विकल्प को सही रूप से देखना और उसके चलते फैसला करना कठिन ही होता है। इसलिए पहले अपनी घबराहट को हटाएं, ताकि कामकाज की स्थिति को बनाए रखने के लिए आप सही फैसले कर पाएं। एक सवाल और लेते हैं। सवाल अंजना आपका हमारे सामने अब आया है। 27/6/1988 8:53 रात में आपका जन्म हुआ है दिल्ली में।
आपकी माँ आपकी शादी को लेकर परेशान है। हालांकि आप नौकरी कर रही हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर में। तो शादी का सही समय कब आ रहा है, ये आपने बहुत बुद्धिमानी भरी बात पूछी है ज्योतिष गुरु से। तो ज्योतिष गुरु, शादी का सही समय है कब इनकी ज़िंदगी में? ये तो काम कर रही हैं, अपने काम में बिजी हैं, माँ चाहती हैं कि देर हो रही है, अब शादी हो जानी चाहिए, तो कब तक सही समय है? अंजना, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, नवंबर 2023 तक। जॉब कर रही हैं, बहुत सफल हैं अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, लेकिन शादी में देरी हो रही है और आपकी माँ जो है वो बहुत परेशान है, और माएँ तो परेशान होती हैं बच्चों के लिए। आपकी कुंडली ये कहती है जी कि अभी शादी का अनुकूल समय नहीं। अब इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। आपकी आयु हो चुकी है अंजना 34 साल की, और अगर आप 25 साल की होती तो मैं कहता कि अगर अभी समय नहीं है और अगर थोड़ा सा कुछ साल लग भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि समय आपके साथ है। 34 साल की उम्र में मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ साल और इंतज़ार कर लीजिए, तो इस बात को समझें। पर पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि अच्छा समय कब है। वो तो है जी आपकी कुंडली के हिसाब से 3 साल के बाद, लेकिन एक इशारा मिलता है, एक अच्छा एक समय बन सकता है शादी को एक्टिवेट करता हुआ, उन पॉसिबिलिटीज़ को, उन संभावनाओं को। वो समय है जी फरवरी मार्च 2023 में। तो वो जो 3 साल वाली देरी से बचने के लिए अगर फरवरी मार्च 2023 में पूरी कोशिश कर ली जाए तो संभव है कि बात बन जाए, और कोशिश से ही बात बनती है। तो 3 साल की देरी को बचाने के लिए ये बात कह रहा हूँ, ताकि आप वो 37 साल तक की उम्र तक इंतज़ार ना करना पड़े शादी के लिए। तो ये अब आपको कोशिश करनी है। पर एक बात यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ अपनी ओर से, कि आपकी कुंडली के हिसाब से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप शादी तय करने से पहले, शादी का फैसला करने से पहले कुंडलियों का मिलान ज़रूर करवा लीजिए। डिले इसलिए था शादी में क्योंकि सही समय नहीं है, और सही समय है 3 साल बाद। तो अब इंतज़ार करना थोड़ा सा सही नहीं लगता, तो उसके लिए एक मौका आ रहा है, वो है फरवरी मार्च 2023 में। वहाँ पर अगर पूरी कोशिश की जाए तो शादी हो सकती है, और वही समय ज़रूरी है जहाँ पर प्रयास करने चाहिए परिवार को और आपको। आगे बढ़ते हैं हम, और अब आखिर में एक बार फिर से घुमा देते हैं अपने भाग्य चक्र महोदय को, और देखते हैं किसकी बात अभी बाकी रह गई। अब उनकी भी बात कर ली जाए और उनके भी दिन को संवारने के तरीके को समझ लिया जाए ज्योतिष गुरु से। मगर उससे पहले घुमाना होगा अपने भाग्य चक्र को। तो धनु और मकर राशि, अब इशारा है आपकी बात की जाए। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या है ज्योतिष गुरु के पास खास आज के लिए। धनु राशि वालों के लिए रिश्तों को समझना और संभालना बहुत कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि आपका मन बहुत भटक रहा है। हर चीज़ तो आपको बुरी लग रही है। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से बीच भंवर में जूझता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समझ? अपने दोस्तों को और अपने भाई बहनों को इस नज़र से देखें कि वो आपके लिए मददगार बने रहें। इसलिए घर परिवार में भी हर तरह का सुख बनाए रखें, ताकि सब कुछ संभला रहे। अपनी अच्छाई को और अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल करने का समय है, ताकि आप उसी सूझबूझ से अपने हालात को भविष्य में भी संभाले रख सकें। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को किसी कमी की नज़र से बिल्कुल ना देखते चले जाएं। पहले से अपने मन में रुकावटें पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ही आप रुकावटों को बुलावा देते चले जा रहे हैं। अविश्वास पहले मन में बनता है, फिर वो सच्चाई के रूप में सामने उभरता है। इसलिए हर कदम पर आपको गलती नहीं करनी। कामकाज से लाभ है, और लाभ लगातार बना हुआ है। आपने अपनी क्षमताओं के बलबूते पर लोगों को भी अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की है, और यही आपकी अच्छाई है। पर अपनी क्षमताओं पर भी भरोसा करना होगा, तभी जाकर वो क्षमताएं आपको काम और कारोबार के क्षेत्र में पूरा लाभ दे पाएंगी। मकर राशि वाले समझ लें कि जिंदगी की खुशियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कितना लोगों के बारे में सोचते हैं और कितना उनसे जुड़ते हैं। इस समय की परेशानी है कि आप अपनी ही धुन में और अपनी ही दुनिया में मगन हैं, और अगर आप लोगों के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उसमें नकारात्मकता ज़्यादा है और आपका योगदान कम है।
क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें भरोसा बढ़ाएंगे तो जिंदगी का तालमेल बेहतर होता चला जाएगा। कामकाज की स्थिति वैसे भी ठीक है, पर आपके भरोसे की कमी है, जिसकी वजह से आपको चुनौतियां ज़्यादा नज़र आ रही और अच्छाइयाँ कम नज़र आ रही, और इसी चीज़ को समय रहते सुधार लेने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को इस नज़र से ना देखें कि आपको सब कुछ बुरा लगना शुरू हो जाए। इसलिए घर परिवार में कोई ऐसा तकरार ना बनने दें जिसके पीछे पैसे से जुड़ा कोई ऐसा तूफान हो जिसे आप संभाल ना पा रहे हो। जितना अपने मन को शांत रखकर चलेंगे उतना ही आप अपने लिए ऐसा माहौल बनाते चले जाएंगे जिसके चलते आप कोई गलती ना करें। रुकावटें हैं पर संभली हुई हैं, और इस तरह की रुकावटें तो हर व्यक्ति के लिए हर रोज बनी हुई होती हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से आप घबरा जाएं और अपने हालात को चुनौतीपूर्ण समझें। अगर लोगों से कोई आलोचना मिल रही है तो उसके पीछे भी उनके भाव को समझने की कोशिश करें कि वो क्या चाह रहे हैं, और बहुत हद तक संभव है कि वो चाह रहे हों कि आप बेहतर तरीके से अपने काम और कारोबार को संवार लें। इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। और अब प्रोग्राम के आखिर में, जैसा कि आप सबको इंतजार था, खुलने जा रहा है भविष्य दर्पण और होने जा रही है किसी एक राशि के लिए कुछ खास बातें। मीन राशि वालों को इस बात को समझना होगा कि आज का दौर मुश्किल भरा है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी और हालात भी बेहतर होते चले जाएंगे। घर परिवार की खुशियों में इजाफा होगा और आपका भरोसा भी जगेगा, और ये सब कुछ आने वाले 10-12 दिन में होता चला जाएगा और आपके लिए ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन का दौर शुरू होगा जो आपको हर तरह से मदद करता चला जाए। तो इसी के साथ अब वक्त आ गया है आप सबसे आज के लिए इजाजत लेने का। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल ज्योतिष गुरु तक। rajpal@timesgroup.com। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डिटेल्स जरूरी हैं, और सवाल को थोड़ा सा विस्तार से लिखिएगा ताकि उसको समझकर उसका सही सटीक आकलन करके उसका जवाब फटाफट आप तक पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल आज के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर इसी समय होंगे हाजिर। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।